अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेट हर्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि आपको मेरी जितने भी नए वीडियोज़ आए उनके बारे में अपडेट मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे प्रीवियस टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसी के पार्ट है, उसी सब्जेक्ट का टॉपिक है। लेक्चर 2 है ये हमारा। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ में लिखी हुई है। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा। पहले भी पढ़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटा पे एनालाइज करके उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। So the purpose of an information system is to turn raw data into useful information that can be used for decision making in an organization. तो पर्पस क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम का कि जो डाटा है, डाटा क्या होता है, रॉ फिक्स फिगर्स होते हैं, उनको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सके, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई डिसीजन उसने लेना है उसके लिए उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सके। ये पूरा पर्पज़ है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अब ये सम मोर डिटेल्स लिखी हुई हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम आर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें, उन पर प्रोसेसिंग कर सकें और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जो मतलब उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनके मुताबिक जो उनकी नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है उन डिपार्टमेंट्स में उन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सकें। ये सिस्टम्स क्या यूज़ करते हैं? ये सिस्टम यूजर्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टू यूज़ ऑफ इट। ये इस तरह के सिस्टम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है? मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? आर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर्स एंड मैनेजमेंट एंड यूजर्स। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन कैसे किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को नीड देखी जाती है कि उसको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। इसको बहुत से टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है इनकी फंक्शनैलिटी और यूजर्स के बेस पे। These are the some types of information system like transaction processing system, decision support system, executive information system, management information system, enterprise resource planning and expert system, and online analytical processing. These are the some types of information system जिनमें से main first four and transaction processing system, decision support system, executive information system एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? इसका मेन पर्पज़ क्या है? द मेन पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मेन पर्पज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकॉर्ड है उसको रखना, उसको रिकॉर्ड कीपिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक जो नीड्स हैं उसको क्या चाहिए उसके बारे में रिकॉर्ड रखना ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का मेन पर्पज़ है। लाइक फॉर एग्जांपल पेरोल सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, परचेसिंग सिस्टम, शिपिंग ऑफ रिकॉर्ड। इस तरह के रिकॉर्ड्स को हम यूज़ करते हुए कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इट्स डेटा यूज फॉर रिपोर्ट जनरेशन। दिस कैन बी मंथली, क्वार्टरली और yearly reports or any on demand reports depending upon the needs of organization। ये आपकी मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि उसको कब कितने अरसे की रिपोर्ट चाहिए, और ये डेली बेसिस पे भी होती है, रूटीन ट्रांजेक्शन भी होती हैं। नंबर 2 है हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम analyze the data which is used in decision making by the management of the organization। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है? जो डाटा उसको एनालाइज करता है। क्यों एनालाइज करता है? क्योंकि
और एनालाइज कौन करता है? मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए डाटा को एनालाइज करती है। डाटा कैन बी फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। डाटा आपके इंटरनल सोर्सेज पे से भी हो सकता है और एक्सटर्नल सोर्सेज पे भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ द मैनेजमेंट नीड्स टू असेस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट मे यूज डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस। जैसे कि कोई मैनेजमेंट है, उसको किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए, उसको वो क्या करेगा कि वो एक्सटर्नल सोर्सेज से उसका डाटा हो सकता है वो असेस कर सके, उसका डाटा उसको चाहिए तो वो एक्सटर्नल सोर्स से लाइक मार्केट प्राइस से चेक करें। मार्केट प्राइस में उसका तो मार्केट प्राइसेस क्या हो जाएंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटर्नल सोर्स हो जाएंगे, उससे वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को असेस कर सकता है। More details and DSS comes in a way when the data is more complex and it is required in decision making. DSS हम तब भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास डाटा जो है वो मोर कम्प्लेक्स होता है और हमें वो डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होता है। तो क्या करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिसीजन मेकर्स की बहुत हेल्प करता है। इसमें it may also involve databases and spreadsheets, complex in nature for creating models in difficult and important situation. इसके अंदर डिफरेंट डेटाबेसेस भी इंक्लूड होते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में और स्प्रेडशीट्स भी इंक्लूड होती हैं। ये डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट करता है, डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट सिचुएशंस जो होती हैं उनके डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट मॉडल्स कर देता है ताकि जो मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन लेने में उनके लिए आसानी हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप ऑल्सो नॉन एज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। ये क्यों डेवलप किया जाता है? इट इज़ डेवलप फॉर द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सीनियर मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, एक मैनेजमेंट होती है, एक उससे अपर लेवल की होती है सीनियर मैनेजमेंट, उसके लिए इसको डेवलप किया जाता है। इट हेल्प्स देम टू एनालाइज द ट्रेंड्स by viewing various reports including summaries and then making the strategic decisions for the business. ये क्या हेल्प करती है? ये हेल्प करती है कि डिफरेंट रिपोर्ट्स की समरीज देखें, उनको देखते हुए एनालाइज करें और ट्रेंड को एनालाइज करें कि किस चीज़ का ट्रेंड ज़्यादा है और फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लें अपने बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स आर इजी टू यूज़ एंड हैव मैनी काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, स्पेशली ग्राफिकल टाइप रिपोर्ट्स। इस तरह के सिस्टम बहुत ईजी टू यूज़ होते हैं और इस तरह के सिस्टम्स में ग्राफिकल टाइप रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। लाइक द रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर फ्रॉम लार्ज सेट्स ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। मतलब ऐसी रिपोर्ट्स जो कि प्रिपेयर्ड होती हैं फ्रॉम लार्ज सेट्स ऑफ डाटा, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा को आप कलेक्ट करके जो रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं डिफरेंट वेरियस सोर्सेज से। इस टाइप के आप इस एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप इस तरह की रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं जहाँ पे आप लार्ज सेट्स ऑफ डाटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजमेंट मे रिक्वायर डाटा ऑफ सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट मे बी डिपार्टमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज रेंजिंग ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपको एक मैनेजमेंट है, उसको डाटा चाहिए सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का। अब बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं सेल्स में भी, अब उसको हर डिपार्टमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हर चीज़ का डाटा चाहिए, तो वो बहुत सारा डाटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद कोई ना कोई रिपोर्ट जनरेट करेगा। इस टाइप की इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इस टाइप का ये रिपोर्ट जनरेट करता है जिसमें आपको वेरियस डाटा चाहिए होता है, वेरियस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए चाहिए होता है। द सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री, एसेट्स एंड रेवेन्यू आइदर कलेक्टेड और प्रोजेक्टेड। इस सिस्टम में आपकी बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड होती हैं जो आपकी डिफरेंट एसेट्स, रेवेन्यू, इन्वेंट्री के मुताबिक के इंफॉर्मेशन भी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ऑल्सो यूज बाय द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मैनेजमेंट ही यूज़ करती है
बट इट डिफर्स फ्रॉम द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, लेकिन ये ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है? इन द वे दैट इट प्रोवाइड समरीज ऑफ रूटीन नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। ये प्रोवाइड करती है रूटीन नेचर, जो मैनेजमेंट रोज़ जो काम हो रहे हैं, रोज़ जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जो रोज़ काम आपकी हो रही है, उनकी समरीज जनरेट करके देता है। द डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा इंक्लूड सेल्स, the different kinds of data including sales, purchase, production is consolidated in MIS. MIS Management Information System. मेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में डिफरेंट काइंड का डाटा होता है, जिसमें आप सेल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, परचेजिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, इन सब को आप इंक्लूड कर सकते हैं। यूजुअली दिस डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। इस तरह का डाटा कहाँ से आता है? इंटरनल सोर्सेज। मतलब आपका इंटरनल सोर्सेज हो, कितनी सेल्स हुई हैं, परचेजेज हुई हैं, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, ये इस तरह का डाटा जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आता है, ये आपका यूजुअली इंटरनल सोर्सेज से आता है। और जो समरीज होती हैं, समरीज आर प्रिपेयर फ्रॉम दिस डाटा यूज बाय द मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स। समरीज इस तरह के जो डाटा, जो मैंने आपको पहले बताया, इंटरनल रिसोर्सेज से या सोर्सेज से आप जो डाटा कलेक्ट करते हैं, इस तरह का डाटा जो है मैनेजर यूज़ करते हैं, उनकी समरीज जो होती हैं मैनेजर्स यूज़ करते हैं, ताकि वो और डिसीजन मेकर्स और मैनेजर्स इस तरह की डाटा की समरी यूज़ करते हैं ताकि कोई डिसीजन ले सके। दिस सिस्टम कैन ऑल्सो सपोर्ट द मार्केटिंग एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स टू इन्हांस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ट्रैकिंग द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह का जो सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम को, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को बहुत से मार्केटिंग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इन्हांस कर सके। ये एक इसकी डायग्राम है ट्रायंगल शेप में। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, नंबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम, इसके सब डिटेल्स छोटे छोटे से यहाँ पे लिखी हुई हैं। ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम इज़ यूज बाय वर्कर्स फॉर बेसिक रिपोर्टिंग। बेसिक रिपोर्टिंग के लिए ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है। कौन यूज़ करते हैं? यूज बाय वर्कर्स। और नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज बाय मैनेजर्स फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ यूज बाय मैनेजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मैनेजर्स यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी मैनेजर्स यूज़ करते हैं, मगर फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज बाय एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के लिए यूज़ करते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को। दिस इज़ आवर लेक्चर। अगर आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन। और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच for watching.